राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह से जल के बारे में अध्ययन करें। पूर्व में हमने पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से आप के प्रश्न पत्र में इन गद्यांश या पंक्तियों का व्याख्या करवाई जाती है। पंक्तियां हैं, जलस्य किम लक्षणम कति च भेदा, जल का क्या लक्षण है और उसके भेद। 11वां है ये, शीत स्पर्श वत् आप है तादि विधा नित्या अनित्यास, नित्या परमाणु रूपा अनित्य कार्य रूपा पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरम वरुण लोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनम चिव्याग्र वर्ती विषय सरित समुद्रादि। शीत स्पर्श का आश्रय जल होता है। वह दो प्रकार का है, एक नित्य, दूसरा अनित्य। परमाणु रूप जल नित्य है और कार्य रूप जल अनित्य। पुनः कार्य रूप जल शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का है। शरीर वरुण लोक में है, रस का ग्रहण करने वाली इंद्रियां रसना है, जो जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। नदी और समुद्र आदि विषय रूप जल है। शीतल स्पर्श युक्त द्रव्य को जल कहते हैं। कणाद ने आप है कि आप मन जल की यह परिभाषा दी है। रूप रस स्पर्श वत् आपोहो द्रव्य स्निग्धा। वैशेषिक सूत्र अर्थात रूप रस स्पर्श द्रव्य और स्नेह से युक्त वस्तु ही जल है। कणाद ने इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया है। इसका विभाजन भी पृथ्वी की भांति पहले नित्य, अनित्य, फिर शरीर, इंद्रिय और विषय के रूप में किया गया है। जलीय शरीर वरुण लोक में माना गया है। जलीय शरीर के बारे में यह शंका हो सकती है कि जलीय शरीर में मुख, दांत आदि अवयवों की संभावना नहीं हो सकती और अवयवों के बिना आहार विहार आदि नहीं हो सकते, तथा आहार विहार के बिना भोगायत नत्व नहीं बन सकता और उसके बिना शरीरत्व का होना भी संभव नहीं। इसका समाधान यह है कि वरुण लोक स्थित जलीय शरीर में पृथ्वी आदि भूतों का भी भाग मिला रहता है। इस कारण मुख, दांत आदि तथा आहार विहार और भोगायत
नत्व के बनने से शरीरत्व भी संभव है। सभी भूतों के मिश्रित रहने पर भी जल तत्व की प्रधानता रहने से ही उसे जलीय शरीर कहा जाता है। जल के अधिष्ठाता देव को वरुण कहते हैं। जलीय शरीर केवल अयोनिज माने जाते हैं। जिह्वा का अग्रभाग जो स्वाद ग्रहण करता है, इसकी इंद्रिय है रसने इंद्रिय जलीय होने योग्य है, क्योंकि गंध आदि गुणों की व्यंजक न होकर रस गुण की व्यंजक होती है। जो द्रव्य गंधादि गुणों का व्यंजक न होकर रस गुण का व्यंजक होता है, वह द्रव्य जलीय होता है। जैसे जल सक्तु के गंध आदि गुणों का व्यंजक न होकर सक्तु के केवल रस का व्यंजक होता है, इस कारण उसमें जल में जलीयत्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार रसने इंद्रिय भी अन्न आदि पदार्थों के गंध आदि का व्यंजक न होकर केवल रस का ही व्यंजक होता है। अतः रसने इंद्रिय में जलीयत्व स्पष्ट है। नदी, समुद्र, ताड़ाग, ओले आदि विषय रूप जल है। पाषाण में जो हमें शीतलता का अनुभव होता है, वह उसमें जलीय तत्व की सत्ता के कारण है। पूर्व में पृथ्वी के जो 14 गुण बताए गए, उनमें से गंध को हटाकर उसके स्थान पर स्नेह को रख देने से गंध रहित और स्नेह युक्त पूर्वोक्त 14 गुण अर्थात रूप, रस, स्नेह, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व और संस्कार जल में पाए जाते हैं। जल के अभास्वर शुक्ल रूप पाया जाता है। शुक्ल रूप भास्वर तथा अभास्वर 2 प्रकार का है। उनमें ये भास्वर तो स्पष्ट दिखाई देता है और अभास्वर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। रसों में से मधुर रसी ही जल में रहता है तथा स्नेह तथा सांसिधिक द्रवत्व केवल जल में ही पाए जाते हैं। स्पर्श भी इसका शीतली होता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश की इस प्रकार व्याख्या की गई है।